So this is lecture 2 on properties of solids. लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की बात की थी. आज हम दो बेहद इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ की बात करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है. तो स्ट्रेस तो आपने नॉर्मल टर्म्स में बहुत बार बोला होगा, यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, ठीक है ना, लाइफ में ये है वो है, ठीक है. सो बेसिकली स्ट्रेस जैसे आप नॉर्मल टर्म्स में बोलते हो उससे काफ़ी अलग है, उससे काफ़ी अलग है, ठीक है. जिस चीज़ की आप बात करते हो कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वो एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता, इट इज़ प्रेशर. वो प्रेशर होता है. अब मैं आपको थोड़ा एनालॉजी समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द साइंटिफिक डेफिनेशन. स्ट्रेस क्या है? When a force is applied on a body, there will be relative displacement of the particles, and due to the property of elasticity, an internal restoring force is developed which tends to restore the body to its original shape. Okay. The internal restoring force per unit area of cross section of the deformed body is called stress. तो अब होता क्या है, हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी में इलास्टिसिटी होती है, और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, दैट एवरी बॉडी विल ट्राई टू गेन इट्स शेप, रीगेन इट्स शेप, ठीक है. तो सपोज बाहर से थोड़ा सा फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अंदर से भी फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि दे डोंट वांट देयर शेप टू बी चेंज्ड, ठीक है. तो ये जो फोर्स लगती है, जो अंदर से फोर्स लग रही है, दैट फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. तो बेसिकली स्ट्रेस को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. जो फोर्स अंदर से लग रही है टू रीस्टोर द शेप ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है. सो क्या बोलते हैं, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया FR अपॉन A ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है. तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. लेकिन वो कौन सी फोर्स, जो बाहर से लग रही है. बट स्ट्रेस किसकी वजह से है, जो फोर्स अंदर से लग रही है, ठीक है. तो जब नॉर्मल टर्म्स में आप बोलते हो कि यार बहुत स्ट्रेस है, तो बेसिकली क्या है कि बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो होता है दैट इज प्रेशर, नॉट स्ट्रेस. स्ट्रेस होता है कि आप कितना स्ट्रेस झेल पा रहे हो, ठीक है. मतलब आप इंटरनली कितना फोर्स लगा पा रहे हो ताकि आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज ना हो. डू यू गेट मी? प्रेशर इज फ्रॉम एक्सटर्नल, स्ट्रेस इज फ्रॉम इंटरनल. ओके. अब यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स अपॉन एरिया था ना, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर इन ऐसा यूनिट. CGS में इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अब अगर हमें डायमेंशंस की बात करनी है, तो देखो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, बहुत बार कर लिया हमने, MLT⁻², ये होता है. और एरिया का क्या हो जाएगा, अपॉन एरिया का इट विल बी L-2. तो जब सॉल्व करोगे m ये हो गया L⁻⁻1 T⁻², ठीक है. तो डायमेंशन क्या होगा इसके, ML⁻⁻1 T⁻², ठीक है. अब स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड. तो जो स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है कि बाहर की जो फोर्सेस है वो किस तरीके से लग रही हैं. देखो स्ट्रेस क्या है, इंटरनली फोर्स किस तरीके से लग रही है, तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ना कि बाहर किस तरीके से फोर्स लग रही है. मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है या फिर इधर टेंजेंट, किस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना चाहती है, उसी तरीके से इंटरनल फोर्सेस भी डेवलप होती हैं, ठीक है. तो जो स्ट्रेस है वो दो तरीके का होता है. वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सेकेंड इज शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस. ये याद रखना हमेशा, स्ट्रेसेस ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस. दोनों के नाम में ही है उसकी डेफिनेशन, किस तरीके से लग रहे हैं, नॉर्मली लग रहे हैं, टेंजेंशियली लग रहे हैं, ठीक है. तो डिटेल में पढ़ते हैं. नॉर्मल स्ट्रेस, हियर द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्फेस, नॉर्मली लगती है, नॉर्मली, ठीक है, हमेशा नॉर्मल है इसके सर्फेस के. जो नॉर्मल स्ट्रेस है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज लॉन्जिट्यूडिनल एंड द अदर इज बल्क और वॉल्यूम. लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ से डील कर रही है, लेंथ से, ठीक है. बल्क और वॉल्यूम मतलब पूरे वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश कर रही है. नॉर्मल मतलब नॉर्मली लग रही है, उसके दो पार्ट्स लॉन्जिट्यूडिनल एंड बल्क. लॉन्जिट्यूडिनल मतलब इट इज जस्ट ट्राइंग टू डिफॉर्म द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. बल्क या वॉल्यूम, इसका मतलब इट इज ट्राइंग टू डिफॉर्म द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सबसे पहले हम लॉन्जिट्यूडिनल पढ़ते हैं.
इट अकर्स ओनली इन सॉलिड। जब भी हम किसी की लेंथ चेंज करना चाहते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप लिक्विड या गैस की जाके लेंथ चेंज करो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। उधर एक जगह फोर्स लगाओगे तो वो पूरी जगह फैल जाएगा फोर्स, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, जो आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो लेंथ का चेंज है वो सिर्फ सॉलिड्स में हो सकता है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ, ठीक है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। अब देखो, व्हेन यू ट्राइंग टू चेंज द लेंथ ऑफ अ ऑब्जेक्ट, आप क्या कर सकते हो, लेंथ को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो जब आप इसको इस तरीके से खींच रहे हो तो आप इसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, दैट टाइम द स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल, ओके। एंड जब आप इस तरीके से इसको फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके से, मतलब बेसिकली ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, ऑलराइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, स्ट्रेस कब आता है, स्ट्रेस तब आता है जब फोर्स जो है वो दोनों तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एक वायर या ब्लॉक रखा था, आपने इधर फोर्स लगाया, अरे तो वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इधर से यहाँ पर अटैच्ड है, तो जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाई तो एक इंटरनल फोर्स यहाँ से इसके कारण भी लगेगी, बिकॉज इट इज अटैच्ड, तभी स्ट्रेस पिक्चर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्ट्रेस, जो फोर्स है इट शुड बी बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो नॉर्मल का दूसरा क्या था, बल्क एंड वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस। इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, किसी में भी अकर कर सकता है ये। इन केस ऑफ फ्लूइड्स ओनली बल्क स्ट्रेस कैन बी फाउंड, ठीक है। लिक्विड्स में सिर्फ बल्क होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों में चेंज लाता है। वॉल्यूम तो ठीक है, क्योंकि नाम ही वॉल्यूम स्ट्रेस है, मतलब इट इज ट्राइंग टू चेंज द वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी में कैसे चेंज ला रहा है, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इफ इट इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन वॉल्यूम तो ऑब्वियसली डेंसिटी में भी चेंज आएगा, ओके। सो इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट इज shear और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये क्या आता है, इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सॉलिड्स मूव ऑन ईच अदर, दैट इज व्हेन देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉलिड। अब देखो, नाम क्या है, टेंजेंशियल, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टेंजेंशियली। तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसके सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो, ओके। अब अगर ये एकदम परफेक्ट सॉलिड ब्लॉक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर लगाओगे तो पूरा का पूरा मूव करने लगेगा। हो सकता है कि आपने सिर्फ ऊपर फोर्स लगाई है तो इस तरीके से ये अपनी शेप चेंज कर ले, मतलब सिर्फ ऊपर की लेयर्स डिस्प्लेस हो, सिर्फ ऊपर की लेयर्स क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है इस डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज shear stress, okay. Deforming force is applied tangentially to one of the faces. Area of calculation is the area of face on which force is applied. देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया में हम किसका एरिया लिखते हैं, उस फेस का एरिया जहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर इधर लग रही थी तो ये वाले फेस का एरिया लेंगे, ओके। इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप बट वॉल्यूम रिमेन सेम। अभी क्या कर रही है, सिर्फ शेप को चेंज कर रही है। द shear फोर्स, जो shear फोर्स लग रही है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ शेप को चेंज कर रही है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ओके। नाउ सिंस पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। द प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल लगता है। जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल टेंजेंशियल कैसे भी है, ओके। नाउ प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव। प्रेशर क्या करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप प्रेशर लगाते हो इट ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस, बट स्ट्रेस ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। स्टील केबल विद रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया if maximum stress is not to exceed this 10 to the power 8 Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? एक केबल है, उस पर आप कुछ लोड लगा रहे हो, ठीक है, आपको इसका स्ट्रेस पता है, स्ट्रेस मतलब कितना ये रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया प्रोवाइड कर सकती है, उसके हिसाब से आपको निकालना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट, ठीक है। तो देखो, द ओनली फॉर्मूला वी नो हियर इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो बेसिकली हमको लोड निकालना है। लोड का मतलब क्या निकालना है, लोड का मतलब क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, तो एरिया निकल जाएगा। इफ यू कैन फाइंड आउट द फोर्स, और फोर्स क्या होगा, लोड वही तो होगा ना,
लोड, कितना लोड लगा सकती हो, इसका मतलब है कितना फोर्स वो झेल सकती है। लोड का मतलब मास नहीं होता, इट मीन्स वेट, ठीक है। तो देखो radius of the steel cable is this, converted into meters, 0.05015 meters. Maximum allowable stress कितना है, 10 to the power 8 Newton per meter square. तो we know that stress is force upon area. आपको चाहिए maximum stress, तो ये maximum force upon area. एरिया तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है। So you need to find the maximum force, which is maximum stress into area of cross section, okay. तो जब आप पुट करोगे सारी चीज़ें, यू विल गेट द आंसर टू बी 7.065 into 10 to the power 4 न्यूटन्स। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द केबल कैन सपोर्ट मैक्सिमम लोड ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वांटिटी, स्ट्रेस। अब हम दूसरी क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, विच इज स्ट्रेन। देखो, जब भी किसी पे फोर्स लगा रहे हो आप, तो व्हाट इज दैट डिफॉर्मिंग फोर्स ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट सॉलिड। अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो क्या क्या चेंज कर सकती है, हो सकता है वो लेंथ चेंज कर रही है ना, हो सकता है वो वॉल्यूम चेंज कर रही है, शेप चेंज कर रही है, कुछ भी चेंज कर रही है। तो स्ट्रेन क्या करता है, ये डील करता है कितना डायमेंशन चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। नाउ दिस माइट बी एनीथिंग, लेंथ अगर चेंज हो रही है तो इट विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम चेंज हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेन इज अ क्वांटिटी विच डील्स विद द चेंज, कितना चेंज हुआ व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ओके। सो the ratio of change in configuration to the original configuration is called strain, okay. Being the ratio of two same quantities, it has no dimensions and units, very important. अब देखो, change in dimension upon dimension, कोई भी dimension लो, length ली, change in length upon length, length मीटर, नीचे भी मीटर, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली रेशियो किसका है, ये सेम क्वांटिटीज का, और सेम क्वांटिटीज का तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई यूनिट आएगी, ऑब्वियसली नॉट, यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं, ओके। सो स्ट्रेस कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन लेंथ, शेप, वॉल्यूम, किसी भी चीज में चेंज ला सकते हैं, लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम। सो बेस्ड ऑन दीज थ्री टाइप्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। वन इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल, एज आई टोल्ड यू, दैट इट डील्स विद द लेंथ। तो सपोज ये लेंथ एल थी, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, इसका जो चेंज आया वो आया डेल्टा एल, डेल्टा एल से बढ़ गई, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। फिर आएगा shearing strain. If the deforming force produces a change in shape of the body without changing its volume, strain produces shearing strain. ये मैंने बताया था, shearing में क्या होता है, सिर्फ उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये ओरिजिनल शेप था, आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, तो अब इसका नया शेप इज दिस, ओके। ये थीटा एंगल से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट आया इट इज डेल्टा एक्स ईयर, ठीक है। तो जो स्ट्रेन होता है इट इज दिस डेल्टा एक्स अपॉन दिस लेंथ, ये जो ओरिजिनल लेंथ थी, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल। नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं ये एंगल थीटा लूँ, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एल है, तो क्या ये क्वांटिटी को मैं टैन थीटा लिख सकती हूँ। सो बेसिकली टैन थीटा इज डेल्टा एक्स बाय एल। क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री से। अगर थीटा बहुत स्मॉल है देन टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है टैन की, जब एंगल आपका स्मॉल होता है देन टैन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इस केस में टैन थीटा की जगह मैं थीटा लिख सकती हूँ, मतलब थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल। इसका मतलब चेंज कितना आया, जितना ये थीटा है, तो थीटा विल बी द चेंज, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सपोज ये सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है बाहर से। सो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम अलोन, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देन द स्ट्रेन डेवलप्ड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन। तो सपोज इसका जो वॉल्यूम था पहले वो V1 था, चेंज करने के बाद इसका वॉल्यूम V2 हो गया, बढ़ा या कम हुआ, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ, V2 माइनस V1 अपॉन ओरिजिनल दैट इज V1, ओके। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। The length of wire increases by 1% by a load of 2 kg weight. What is the longitudinal strain produced? अब इसने क्वेश्चन में लिख दिया कि longitudinal strain है। longitudinal strain का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ। उसने ये भी मेंशन कर दिया दैट चेंज इन लेंथ इज 1%, मतलब बेसिकली 1% ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
1% का मतलब क्या होगा, 1% यानी 1/100 इंटू एल, सो L/100 अपॉन एल कैंसिल होके आ गया 1/100 दैट इज 0.01। तो यहाँ पर ये इनफैक्ट इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है।